राजस्थान में इस समय नौतपा चल रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। तब तक ये जानलेवा गर्मी लोगों को यूं ही परेशान करती रहेगी। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1990 के दशक की याद दिला दी। उन्होंने उस समय की बात को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है कि 1990 के दशक में भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तापमान 50% के पार चला गया था। उस समय भी भरी गर्मी के कारण लोग हताहत हुए थे, लेकिन उस समय अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए बर्फ की सिल्ला लगवाई गई और मरीजों के वार्ड का तापमान कम कर उनका इलाज किया गया। उन्होंने राज्य सरकार को गर्मी से होने वाली परेशानियों से निपटने का इंतजाम करने को कहा और सर्दियों के जैसे लू से बचने के लिए भी रैन बसेरों को बनाने को कहा। इसी के साथ जगह जगह पर टेंट लगाकर ठंडे पानी और कूलर की व्यवस्था करने को भी कहा। राजस्थान में इस समय नौतपा चल रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। तब तक ये जानलेवा गर्मी लोगों को यूं ही परेशान करती रहेगी। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1990 के दशक की याद दिला दी। उन्होंने उस समय की बात को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है कि 1990 के दशक में भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तापमान 50% के पार चला गया था। उस समय भी भरी गर्मी के कारण लोग हताहत हुए थे, लेकिन उस समय अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए बर्फ की सिल्ला लगवाई गई और मरीजों के वार्ड का तापमान कम कर उनका इलाज किया गया। उन्होंने राज्य सरकार को गर्मी से होने वाली परेशानियों से निपटने का इंतजाम करने को कहा और सर्दियों के जैसे लू से बचने के लिए भी रैन बसेरों को बनाने को कहा। इसी के साथ जगह जगह पर टेंट लगाकर ठंडे पानी और कूलर की व्यवस्था करने को भी कहा। राजस्थान में इस समय नौतपा चल रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। तब तक ये जानलेवा गर्मी लोगों को यूं ही परेशान करती रहेगी। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1990 के दशक की याद दिला दी। उन्होंने उस समय की बात को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है कि 1990 के दशक में भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तापमान 50% के पार चला गया था। उस समय भी भरी गर्मी के कारण लोग हताहत हुए थे, लेकिन उस समय अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए बर्फ की सिल्ला लगवाई गई और मरीजों के वार्ड का तापमान कम कर उनका इलाज किया गया। उन्होंने राज्य सरकार को गर्मी से होने वाली परेशानियों से निपटने का इंतजाम करने को कहा और सर्दियों के जैसे लू से बचने के लिए भी रैन बसेरों को बनाने को कहा। इसी के साथ जगह जगह पर टेंट लगाकर ठंडे पानी और कूलर की व्यवस्था करने को भी कहा।